हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, जैसे साइन कॉस टेन की वैल्यू कैसे हम कुछ ट्रिक हमने बताया था कैसे आप लर्न करोगे। ओके, एंड आल्सो आई सॉल्व सम प्रॉब्लम रिलेटेड ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो फ्रॉम हियर वी जस्ट सॉल्व सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर एक्सरसाइज। ओके, just yes, a very good questions here given and you can see it. Just look at here in exercise 8.1. just look at here. ये कह रहा है, देखो ये आप ये कहा जा रहा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। जस्ट लुक एट हियर, राइट एंगल कहाँ है, जस्ट लुक एट हियर। इसमें फिगर नहीं दिया, AB 24 है, BC कितना 7 है, डिटरमाइन साइन है कॉस है, ये जो भी कह रहा है। देखो पहला क्वेश्चन हम आपको जस्ट यहाँ से सॉल्व करा। जस्ट लुक एट हियर, ये फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन से। ये कह रहा है राइट एबीसी क्या राइट एंगल ट्रायंगल है और क्या राइट एंगल कहाँ एट बी। ओके, जस्ट वेट, इसके लिए पहले आप फिगर एक बनाओ पक्का। जस्ट लुक एट हियर, यहाँ देखो एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल पक्का। चलो एक एबीसी आप राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लो। एक्चुअली ना आपको इसमें एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ध्यान। ऐसे एक एबीसी हमने सपोज करो ये एबीसी हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब ये देखो क्या कह रहा बाबू, राइट एंगल एट कहाँ है तो बी है। ओके, चलो बाबू बी पे ये क्या है राइट एंगल है पक्का। अब सुनो, ये मान लो ए है, ये बी है और ये सपोज करो आपका सी है पक्का। अब सुनो, इस पे आपका ये क्या है, ये आपका इस पे ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब ध्यान सुनो, ये कह रहा है ए बी की वैल्यू कितनी है बाबू 24। चलो ए बी है 24 सेंटीमीटर, मीन्स हियर टू ए पक्का। अब सुनो बी सी की वैल्यू कितनी है तो बी सी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे इसमें पूछा जा रहा है साइन ए की वैल्यू, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है साइन। ओके, और क्या है कॉस। जस्ट लुक एट इट, साइन ए कॉस ए। सिमिलरली हमें इसमें दूसरा, पहला है ये, दूसरा क्या है ये भी देख लो। दूसरा आपका है कह रहा है साइन सी आप हमें बताओ और कॉस सी बताओ। चलो देखो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। जस्ट लुक एट इट, जस्ट लुक एट इट, यस ठीक है। ये सपोज का आपका ट्रायंगल है, ये कुछ वैल्यू गिवन है आपको, तो सपोज जस्ट जो हमने आपको पहले बताया था ना, जस्ट क्या करोगे आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करोगे तो यहाँ देखो 90 इसके जस्ट सामने वाला हाइपोटेनियस, तो आप AC का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो AC की जब भी आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे, जस्ट लुक एट इट, AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा बाबू, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पक्का। तो AB की वैल्यू है 24, 24 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर, दिस गिव्स यू 576। आप स्क्वायर करके देख लेना, क्योंकि हमें इसे स्क्वायर पता है इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। और आपको भी पता है, वेरी गुड, नो डाउट लिख सकते हो। अगर जो नहीं पता है देन यू कैन व्हाट मल्टीप्लाई एंड कैलकुलेट एंड देन यू कैन राइट। इसको ऐड करोगे तो यह आएगा आई थिंक 6 to 5। ऐड करके देख लेना, क्योंकि हमें तो पता है नहीं। चलो तो AC स्क्वायर, तो यहाँ से आप देखो AC की वैल्यू कितनी आएगी, AC की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट करोगे ना, तो यहाँ से स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट 625 नन अनदर देन व्हाट 25 पक्का। अब सुनो, यानी AC की वैल्यू कितनी आ गई बाबू तो 25, यानी ये जो मेजरमेंट है, ये जो हाइपोटेनियस है, ये कितना आ गया, तो यहाँ से यहाँ आपका आ गया 25। अब ध्यान सुनना, अब देखो इसमें हमें किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, साइन है, नो डाउट अबाउट इट। साइन थीटा डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करो, साइन है, जस्ट लुक एट हियर, ये दिया है ना, ये देखो 90 ये है और ये कहाँ है, ध्यान देना, यही हम बार बार कह रहे थे। ये देखो यहाँ है, मतलब आपका बेस ये हो गया, ध्यान देना, ए और बी को ये 90 को मिलाने में लाइन बेस हो गई। तो साइन ए का पहले फार्मूला लिखो, क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये बताओ परपेंडिकुलर क्या है, मैक्सिमम तो लड़के कहेंगे सर ये परपेंडिकुलर ए बी, नो नो एब्सोल्युटली रॉन्ग, ए बी परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए यहाँ पे एंगल मेंशन कर रहा है। तो परपेंडिकुलर आपको क्या हुआ, जब ए बी बेस नहीं हो सकता, सॉरी ए बी क्या परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, AC तो हाइपोटेनियस पक्का है कि होगा ही होगा, AC हाइपोटेनियस होगा, ए बी आपका क्या होगा, ए बी बेस होगा, तो बचा क्या BC, तो BC इज व्हाट, BC आपका परपेंडिकुलर। तो ये क्या आ जाएगा, BC परपेंडिकुलर है, अब BC की वैल्यू कितनी है तो 7 और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है तो 25। तो ये आपका साइन ए की वैल्यू, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे। कॉस ए बताओ, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये बताओ ए के लिए बेस क्या है, देखो पक्का ए है और 90, तो बेस कितना होगा AB, और AB की वैल्यू कितनी है, बेस का मतलब 24 और हाइपोटेनियस कितना है 25। तो ये आपके आंसर हुए, किसके लिए, ये पहले के लिए, ठीक है। अगर सपोज अगर हम दूसरा यहाँ करना चाहें,
यस, जस्ट लुक एट हियर। अगर दूसरा सपोज को हम साइन सी करना चाहे, क्या है साइन सी, तो साइन सी के लिए जस्ट लुक एट हियर, बेस क्या आ जाएगा, सी कह रहा है देखो 90 और सी को मिलाया, ये क्या है, अब ये बेस हो जाएगा। तो फॉर्मूला तो ये लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जस्ट लुक एट हियर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, जस्ट लुक एट हियर, सी कह रहा है ना, तो ये तो बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ, तो परपेंडिकुलर आपका हुआ 24, हाइपोटेनियस तो 25। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? अब यहाँ देखो cos c, तो cos c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जस्ट लुक एट cos c यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू कितनी है बाबू, जस्ट लुक एट हियर, बेस की वैल्यू आपको कितना है 7 और हाइपोटेनियस कितना है तो 25। अब देखो यहाँ भी जस्ट लुक एट, आपको सर यहाँ साइन ए है और यहाँ साइन सी, देखो दोनों को वैल्यू डिफर करिए, देखो यहाँ 7/25 और यहाँ 24/25। यहाँ देखो cos a है, cos a की वैल्यू 24/25 और cos c की वैल्यू देखो 7/25। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? ये जो है ना, ये एंगल पे ये डिपेंड करता है, ध्यान देना, ये जो है ना, ये सारे एंगल्स पे ये डिपेंड कर, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी साइन लगे तो हर जगह साइन ए, साइन बी और साइन सी सबकी वैल्यू सेम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। देख रहे हैं ना, चेंज होता जा रहा है। यानी ऐसे आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं और ये आपका क्वेश्चन हमने यहाँ फाइनली सॉल्व कर दिया, ये आपके आंसर से पक्का। चलो ये देखो, हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझा दिया कैसे आपको करना है, ओके। अब देखो इसमें और सारे क्वेश्चंस है, यू कैन इजीली फाइंड ऑल द प्रॉब्लम, जस्ट लुक एट हियर। एक आध क्वेश्चन हम आपको one or more or two questions I just want to discuss from here. Yes, a very important thing, just look at here। देखो ये कह रहा है सेम वही है, कह रहा है अगर sin a की वैल्यू 3/4 है तो कैलकुलेट cos a और tan a, सिंपल, सो वेरी इजी। sin a वही, बस आप क्या करो, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस आपको गिवन है, इसमें एक्चुअली रेशियो में ना, तो k का यहाँ मल्टीपल ले लो, यानी 3k हो जाएगा, ये 4k हो जाएगा पक्का। तो यहाँ से क्या फाइंड आउट करो, यहाँ से आपको परपेंडिकुलर और क्या हाइपोटेनियस की वैल्यू, यहाँ से आप बेस फाइंड आउट कर लो। जब बेस पता चल जाएगा तो cos a और tan a की वैल्यू जस्ट जैसे हमने किया ना वो ऐसे सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 भी, यस क्वेश्चन 4 भी कर सकते हो। क्वेश्चन 4 के लिए थोड़ा सा हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। देखो ये क्या आएगा, 15 cot a की वैल्यू कितनी है 8 है पक्का। तो ये देखो cot a को हम क्या लिख सकते हैं 8/15, और रेशियो फॉर्म है तो इसको k के फॉर्म में चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो cot का फार्मूला लगा दें, जैसे tan थीटा का फार्मूला कितना होता है, ओके जो भी हो उसका tan का जो फार्मूला उसका रेसिप्रोकल होगा, तो ये क्या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से एक हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर लो, हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर लो, उसके बाद जो भी आपसे पूछा जा रहा है, जैसे साइन है तो साइन में क्या, साइन का फार्मूला कितना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर देखो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये परपेंडिकुलर ये है, आपने जस्ट हाइपोटेनियस फाइंड आउट किया, रखो एंड देन यू कैन इजीली फाइंड इट सॉल्यूशन पक्का। चल फिर आगे मूव करते हैं हम, ठीक है। अब ये देखो ये क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 5, यस यू कैन सॉल्व इट, वही सेम सेक थीटा वही परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस का यूज है। एक दो इसमें आपको गिवन है, एक नहीं गिवन, जैसे परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस 3 ही तो टर्म है ना, इसमें आपको 2 तो गिवन है, एक अननोन है, उसको आप फाइंड आउट करो, और जब फाइंड आउट करो तो जितने अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है उनको फाइंड आउट करो, ये आपसे पूछा गया और उसके बारे में कुछ है भी नहीं। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? चलो अब देखो, यस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा ट्रिक है, अगर आप सही से पकड़ लो ना देन यू कैन, तो आपको बहुत कैलकुलेशन से बच जाओगे। देखो कैसे बचोगे, जस्ट लुक एट हियर, हम आपको ये बता रहे हैं। ये कह रहे हैं अगर cot थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8, किसकी वैल्यू है तो cot थीटा। चल जब cot थीटा की वैल्यू है, देखो ये क्या है, cot थीटा की वैल्यू है 7/8 पक्का। तब जस्ट अगर cot थीटा की वैल्यू है ना, तो cot थीटा जस्ट हमने आपसे बताया, cot थीटा का फार्मूला क्या लिखोगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको k के फॉर्म में ले लो, इसको भी k के फॉर्म में ले लो, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर लो, हाइपोटेनियस फाइंड आउट हो जाएगा ना। अरे क्या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी क्या 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर ऐड कर लो, ओके 13 और 1 आई थिंक दिस k स्क्वायर। इसके बाद इसका जो भी है ये किसकी वैल्यू है, ये आपका हाइपोटेनियस है, जस्ट लुक हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू, तो हाइपोटेनियस h इक्वल टू कितना आएगा अंडर रूट में 113k पक्का। तो ये देखो हाइपोटेनियस हो गया। अब इसके बाद से आप देखो ये सारे आ गए। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, इसमें बस वैल्यू रख देना, आप चाहो तो वैल्यू रखो या डायरेक्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन चाहो तो कर सकते। ये देखो ये लिखा है आपका 1 प्लस साइन थीटा और इंटू क्या लिखा 1 माइनस साइन थीटा, ध्यान देना
नीचे क्या है, नीचे आपका 1 प्लस कॉस थीटा और क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। तो ध्यान देना, आप देखो डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखोगे, चाहो ना, अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी का कुछ फार्मूला बन रहा है ना, यानी a प्लस बी, जस्ट लुक एट हियर, a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू कितनी आती है, तो ये आपका आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पक्का। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पक्का। सिमिलरिटी देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो जस्ट अभी हमने परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज सब हमें पता हो गया, तो साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे, जो आएगा उसका स्क्वायर कर लो, सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू रखो, उसका जो आएगा स्क्वायर कर लो, अब फाइनली सॉल्व करोगे देन यू गेट योर आंसर। समझ में आया, नहीं समझ में आया, इसको आसानी से कर सकते। अब सिंपल सा देखो, ये कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, अरे वेरी इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ये कह रहा है कि हमें इसमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है। अगर जो कॉट थीटा, ये बताओ जस्ट लुक एट, अगर आपको ये कह रहा है कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8, तो आप हमें बताओगे क्या कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो ना जी, तो ये क्या आएगा कॉट थीटा का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 7/8 का स्क्वायर। अब ये देखो कॉट थीटा का स्क्वायर का मतलब होता है कॉट स्क्वायर थीटा। समझ पाया, नहीं समझ पाया, और अभी जस्ट हम आपको बता रहे हैं एक बात, अभी पहले समझ लो, इसका क्या हो जाएगा 49/64, पक्का। यानी कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 49/64, ओके। यस, देखो थोड़ा सा जो हम आपको बताने वाले थे ये, कि अगर आप चाह रहे हो, देखो साइन स्क्वायर थीटा और एक होता है साइन थीटा स्क्वायर, इसमें और इसमें लार्ज डिफरेंस, वेरी लार्ज डिफरेंस। समझ में आया ना, तो इसको देखो ध्यान देना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज दिस फॉर्म, लेकिन दिस कैन नॉट बी रिटन एज साइन थीटा का होल स्क्वायर। समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, जस्ट वेट, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा है ना, जब भी साइन स्क्वायर थीटा होगा तो ऐसे लिखेंगे, और ऐसा ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ तो है ही नहीं। समझ में आया, तो जहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा कहा जाएगा तो स्क्वायर आप देखो कहाँ है, आप स्क्वायर को बाबू यहाँ पे लगाओ और उसके बाद यहाँ थीटा लगाओ, लेकिन ये देखो ये गलत लिखा है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, तो ये आपको होता है साइन स्क्वायर थीटा जो भी आप कर रहे थे। चलो, तो ये हो गया। यस, तो एग्जाम, यस, हम कुछ एक्सरसाइज में थे, कुछ प्रॉब्लम्स आपको हमने करा रहा था, ठीक है। अब सेम वही क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स फ्रॉम, जैसे एक हिंट हम कर दे रहे हैं, ये कह रहा है 3 cot a की वैल्यू 4 है, देन चेक वेदर दिस इक्वल टू दिस आर नॉट। क्या सिंपल सा है जी, देखो cot a की वैल्यू निकालो, क्या 4/3, यहाँ से क्या एक बेस आपको हाइपोटेनियस पता है, वहां से क्या जस्ट बेस और परपेंडिकुलर पता है, यहाँ से आप क्या हाइपोटेनियस फाइंड आउट करोगे, जस्ट ये आपका क्वेश्चन है, देख लेना, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये देखो, ये जो आपका क्वेश्चन है, तो 3 cot a इक्वल टू 4, तो cot a इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3, 4/3 का मतलब आपको क्या, इसमें बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो इसमें से आप क्या हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव हाइपोटेनियस, तो बस इसमें रख लो tan a का फार्मूला जो भी है, tan है ना, tan की फार्मूला क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन, जस्ट लुक एट हियर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस p/b। समझ में आया ना, तो इसमें बस रख लो आप, और उसके बाद से सॉल्व इजीली कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये देखो एक्सरसाइज हमने 8.1 हमने मैक्सिमम आपको इसमें से करा दिया। ये देखो आप कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, जस्ट ये कह रहा है क्या, इसमें आप ये कह रहा है वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये कह रहा है कि tan a की जो वैल्यू होती है क्या, वो हमेशा 1 से कम होती है। ये आपको क्या करना है, ये जस्टिफाई करना है, सही है गलत है। तो tan a की वैल्यू क्या हमेशा 1 से कम होती है, तो बताओ, ऐसा तो कुछ नहीं है। tan a की वैल्यू कह रहा है कि हमेशा 1 से, क्योंकि देखो tan 90 की वैल्यू होती है क्या इन्फिनिटी, तो ये हो कह रहा है हमेशा 1 से कम होती है, कहाँ कम होती है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, आप कह रहे हैं sec की वैल्यू ये है, तो जो भी इसमें फॉर सम एंगल ऑफ ए, ये कह रहा है किसी भी एंगल के लिए ये हो सकता है कि नहीं, cos द अब्रिविएटेड ऑफ कोसेंट cos a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot a एंड a, ये कह रहा है, देखो cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, जस्ट ये देखो, यस अ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट हियर इट आस्क, ये कह रहा है कि अब क्या हम सर cot a जो है इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखा है, जस्ट यस, cot a इज, ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ cos, क्या कह रहा है, जस्ट लुक एट हियर, प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, क्या ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसे नहीं लिख सकते, ये एंगल में इसके साथ ही रहता है, ठीक है ना,
तो ऐसे आप चाहो तो इसको समझ, ये यानी ये आपका क्या आ जाएगा, तो ये जस्ट फॉल्स है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो यानी ऐसे आपको देखो एक्सरसाइज 8.1 वी जस्ट कंप्लीटेड राइट नाउ हियर। ओके, अब देखो जस्ट मूव कर रहे हैं कहाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। यस, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, उनके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम पढ़ेंगे। ओके चल, ओके देखो हम आपको जस्ट एक टेबल इसमें बता रहे हैं, ठीक है, कैसे आप ये सारे वैल्यू आप याद रखोगे। ठीक है, आप कैसे याद रखोगे इसको देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है ना, जस्ट व्हाट ये आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। इसको हम कैसे आप याद रखोगे, देखो जस्ट हम आपको यहाँ डिस्कस करते हैं। और देखो बिल्कुल वेरी इजी हम देखो बस आपको क्या कहेंगे, एक बस ध्यान देना, एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल के थ्रू आप सारे वैल्यू इजीली लर्न कर सकते हो। पक्का देखो कैसे, उसके बाद से जस्ट क्वेश्चन करेंगे या बस सब हो जाएगा। पहले ये देखो आप क्या करोगे ना, सिंपल से यहाँ लिखोगे, ध्यान देना, यहाँ आपका क्या आएगा तो 0 डिग्री। पक्का, चलो यहाँ कितना आएगा तो 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ कितना आएगा तो 45 डिग्री, यहाँ कितना आएगा तो 60 डिग्री, और यहाँ कितना आएगा 90। पक्का, अब ध्यान से सुनना, और यहाँ ध्यान से, ये आपका कुछ एक जस्ट ये आपका कुछ ऐसे लाएंगे। ठीक है, और देन आफ्टर ये कुछ लाएंगे। इसके बाद से देखो हम सारे आपको टेबल ही बता दे रहे हैं। ये देखो ये क्या है, ये आपका थीटा है, थीटा इन डिग्री में जो भी। यहाँ आपका है क्या है साइन। ठीक है, मतलब साइन मतलब साइन थीटा, और फिर देखो कॉस है। ठीक है, यानी कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर बताओ तो साइन का फिर क्या आएगा, फिर आपका यहाँ देखो सेक थीटा आएगा, नहीं कॉट ले लो ना, कॉट थीटा, यस कॉट थीटा ले लो। फिर आप क्या लो, यस सेक थीटा ले लेना, एंड देन आफ्टर कोसेक थीटा। ओके, अब ध्यान दो, इसको देखो हम कैसे आपको बता रहे हैं, जस्ट लुक एट हियर। एक टेबल में आप समझ जाओ, और समझना चाहो तो, नहीं समझना चाहो तो कोई बात ही नहीं। क्यों, सही बात क्या है, नहीं। अब देखो इसको ऐसे ले लो, बिल्कुल अच्छे समझा रहे हैं आपको, कभी भूलेगा मैं नहीं। ठीक है, अब देखो ये आपके एग्जैक्ट टेबल हो गए, क्या है ये आपका एग्जैक्ट टेबल। ठीक है, अब इस टेबल का यूज करते हुए देखो आप कैसे वैल्यूज को फाइंड आउट करो। ठीक है, आप देखो जैसे सपोज करो कि हमने आपसे ये कहा साइन 0 की वैल्यू बताओ। देखो आपको ना, बस आपको इसमें बाबू बस एक वैल्यू याद होनी चाहिए, बस साइन का, बस उसके बाद का आप याद करो ना करो सब लिख दोगे, सब कुछ लिख दोगे। देखो कैसे, साइन 0 की वैल्यू हम आपको जस्ट यहाँ फिल करा देंगे। साइन 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/, इसे आपको याद करना पड़ेगा। साइन 40 की वैल्यू 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है। पक्का, अब सुनो बस ध्यान देना, जो अगर आपसे कास की वैल्यू पूछा जा रहा है ना, कास 0 की वैल्यू होता है कास 30, तो जो आपने साइन का वैल्यू लिखा है ना उसी का रिवर्स लिख दो। बस रिवर्स का मतलब यहाँ से जो आपने लिखा है ना 0 1/2 1/√2 √3/2 1, इसका रिवर्स करने का मतलब जो देखो जो साइन 90 की वैल्यू है ना वो कास 0 की वैल्यू हो जाएगी। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, तो इसका रिवर्स करने का मतलब यहाँ से रिवर्स करो। ये देखो कास की वैल्यू क्या आ जाएगी, जस्ट कॉस की वैल्यू ये हो जाएगा 1, ध्यान देना। और फिर इसका रिवर्स करो तो ये क्या आएगा √3/2, फिर ये 1/√2, और फिर 1/2, और फाइनली जी। समझ पाए नहीं समझ पाए, ये पहले बताओ। बस आपको साइन का बस याद रखना है, और इसके बाहर कुछ नहीं है, बस साइन का याद रखना, यानी बस इतना नहीं याद कर सकते जी,
कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91। बस हाँ, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो कास होता है ना वो साइन का रिवर्स हो जाता है, तो रिवर्स कर लो। देखो यहाँ एक्चुअली देखो कास से जो 0 का है, देखो कास 0 डिग्री यानी हमने 1 लिखा, फिर इसके कास 30 का बताना है, इसका रिवर्स कर दिया √3/2। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, और ये 1/√2 और 1/2 और 0 फाइनली। सेम अब देखो tan 0। अब देखो अगर आपको सपोज करो tan 0 की वैल्यू निकालनी, सपोज करो आप कहोगे ना कि सर आपने तो कह रहा था कि सर अगर हम बस साइन की वैल्यू याद रखें सारे वैल्यू लिख सकते हैं। यस, यू कैन इजीली राइट दिस फार्मूला। कैसे लिख सकते हो ध्यान देना, जैसे हमने जस्ट आपसे ये कहा था, अगर देखो tan थीटा, एक आपको फार्मूला भी हम जस्ट आगे बताएंगे, tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये सब जानते हो। चलो अब देखो यहाँ थीटा के प्लेस पे क्या कर रहा है 0 डिग्री, यानी हम यहाँ क्या लिखेंगे tan 0 डिग्री, तो यानी ये क्या आ जाएगा, ये बताओ साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। पक्का। अब सुनो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0 पक्का, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो 0/1 का मतलब ध्यान देना 0, यानी कि tan 0 की वैल्यू कितनी आती है, तो tan 0 की वैल्यू फाइनली आपका आता है 1/0, यही आता ना, देख लो 0 पक्का। अब देखो फिर साइन 30, अब सुनो साइन अगर 30 की वैल्यू आपको सपोज करो फाइंड आउट करना है, जस्ट लुक एट हियर, tan 30 है ना, ध्यान देना। तो देखो tan 30 की वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट करोगे, ध्यान देना, tan 30 जस्ट लुक एट हियर, यस, क्या ये ध्यान देना tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मतलब हम आपसे क्या कहा था, साइन 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री, क्योंकि देखो हमने क्या कहा साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, सॉरी tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा, और थीटा के प्लेस में यहाँ 30 है, तो यहाँ भी साइन के प्लेस में 30, cos के प्लेस में 30। अब साइन 30 की वैल्यू देखो कितनी होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है, जस्ट लुक एट हियर, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 पक्का, ये ध्यान देना, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये ध्यान देना, 2 कैंसिल और बचा क्या, तो 1/√3, और यही देखो यही 1/√3 होता है tan 30 की वैल्यू। समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा। सिमिलरली tan 45 की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है, tan 45, तो tan 45 के लिए हमने आपसे क्या कहा, अगर tan थीटा इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा बाई cos थीटा पक्का, थीटा के प्लेस हमने क्या रखा 30 डिग्री, तो थीटा के प्लेस आप रख दो 30 डिग्री, यानी ये क्या आ जाएगा tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मतलब साइन 30 अपॉन, जस्ट लुक एट हियर, साइन 30 अपॉन व्हाट, cos 30। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, ओके, और cos, जस्ट लुक एट हियर, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये देखो ये कैंसिल है, जस्ट लुक एट हियर, जस्ट यस, ये तो हो जाएगा आपको 1 बाई ये वाला, लेकिन अगर सपोज करो इसको जस्ट, ठीक है, अगर ये कह रहा है cos 45 की वैल्यू बताओ, तो cos 45 का मतलब यहाँ 45 हुआ होता, जस्ट लुक एट हियर 45 पक्का, तो ये आपका हुआ cos 45, सॉरी ध्यान देना, ओके, एक्चुअली वी हैव, ओके आप ऐसे बना सकते हो। चल अब देखो ये क्या कह रहा है, tan है ना, तो ध्यान देना, अगर हमें tan फाइंड आउट करना बाबू, तो हम ऐसे करेंगे, ध्यान, tan 45, तो tan 45 वैल्यू हो जाएगी कितनी, साइन 45 अपॉन cos 45 पक्का। अब ध्यान देना साइन 45 की वैल्यू कितनी है, देखो यही है ना साइन, देखो साइन 45 की वैल्यू ये और cos 45 की वैल्यू है, इन दोनों में डिवाइड है, यानी दोनों सेम है ना, इसका मतलब दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने का मतलब क्या 1, यानी फाइनली tan 45 की वैल्यू कितनी आएगी, तो tan 45 की वैल्यू आपका आएगा 1 पक्का। चल ऐसे ही आप ना इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या tan 60 की वैल्यू, तो tan 60 की वैल्यू देखो क्या आएगा, साइन 60 अपॉन cos 60, तो देखो साइन 60 की वैल्यू ये और cos 60 की वैल्यू ये पक्का। अब सुनो, तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, इसका मतलब √3/1 मतलब √3, यानी tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3 पक्का। अब देखो tan 90, अगर सपोज आपको tan 90 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 90 के लिए आप क्या करोगे, tan 90 के लिए क्या sin 90 बाई cos 90, अब देखो sin 90 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0, और 1/0 हम करें तो क्या आएगा, नॉट
डिफाइंड, समझ पा रहे हैं, या इनफाइनाइट, यहाँ हम लिख देंगे नॉट जस्ट नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ये या इसको इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जस्ट हमने क्या कहा था, 10 है तो इसका रेसिप्रोकल लिख दो। काट क्या होता है इसका, जस्ट रिवर्स, तो ये क्या आएगा, रिवर्स करो तो ये पहला क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, फिर ये क्या आएगा तो √3, फिर ये 1, फिर 1/√3 एंड फाइनली व्हाट, फाइनली ओके 0। सेम है सेक का। सेक का देखो हमने क्या कहा था आपसे, जस्ट सेक का हमने क्या कहा था कि कोसेक जस्ट विकेट है। यस, सेक 0 की वैल्यू देखना, सेक 0 का मतलब क्या होता है, जस्ट एक हमने आपको फार्मूला ये भी बताया, जो सेक थीटा होता है ना, अभी जस्ट कराएंगे, सेक थीटा होता है क्या होता है 1/cos थीटा, पक्का। अब ध्यान देना, ये सेक 0 है, सेक 0 की वैल्यू क्या है 1/cos 0, 1 तो फिक्स है, 1/cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी है, cos 0 की वैल्यू है 1, पक्का। तो 1/1 का मतलब 1, समझ पा रहे हैं, नहीं समझ, यानी सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, समझ पा रहे हैं ना। बस ऐसे सेक देखो 30 की वैल्यू होती है 2/√3, ऐसे बस डिवाइड कर, यानी 1 बाई, इसको अगर लिखना चाहो तो 1/cos 30, और cos 30 का मतलब कितना, जस्ट लिखो cos 30, जब फाइंड आउट करोगे तो cos 30 की वैल्यू कितनी, √3/2, पक्का। जब ये ऊपर जाएगा तो 2/√3। सेम सेक 60 की वैल्यू होती है √45 की, सॉरी, और सेक 60 की वैल्यू होती है 2, और सेक 90 की वैल्यू जस्ट वेट, क्या, नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा। सिमिलरली आप क्या करोगे, कोसेक वाला, तो यहाँ भी फिर कोसेक जस्ट इसका रिवर्स, नॉट डिफाइंड, फिर इसके बाद से क्या 2, फिर √2, फिर 2/√3 एंड देन आफ्टर 1। समझ पा रहे। तो ये सब आपको इसके कुछ फार्मूले हैं जो कैसे लर्न करना है, आप इसको अच्छे से जब देख क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करोगे ना बाबू, देन यू कैन इजिली लर्न दिस फार्मूला, ठीक है। इसके बाद इस पे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके।